पूरे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। वो जो डेमोग्राफी बदल रही है उसका व्याप केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा। पश्चिम बंगाल से निकलकर ये घुसपैठिए देश भर में फैल चुके हैं और पश्चिम बंगाल जो है वो एंट्री पॉइंट है इन घुसपैठियों का और वही सबसे बड़ा सपोर्ट बेस है उनका। वहीं से उनके फर्जी कागज बनते हैं जिनको लेजिटिमेट बनाया जाता है। जो इस देश के नागरिक नहीं हैं उनको इस देश का नागरिक बनाया जाता है। जो हिंसात्मक घटनाओं सांप्रदायिक घटनाओं में शामिल होते हैं, जो ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल होते हैं, जो हर तरह के अपराध में शामिल होते हैं और सबसे बड़ी बात आतंकवाद के लिए सबसे बड़ी नर्सरी वो है, आतंकवादियों के लिए सबसे बड़ा सहारा वो है। ऐसे घुसपैठियों का ममता बनर्जी समर्थन कर रही है, संरक्षण कर रही है, सिर्फ इसलिए कि उनका वोट मिलना उनको निश्चित है। उनको वो आश्वस्त हैं इस बात के प्रति कि घुसपैठियों का वोट तृणमूल कांग्रेस के अलावा और किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं उनको बचाने के लिए। एसआईआर से जो पहचान हो रही है उसमें भी उनकी पूरी सरकार और पूरा तंत्र लगा हुआ है राज्य का कि घुसपैठियों को कैसे भारत का नागरिक साबित किया जाए, कैसे उनका नाम मतदाता सूची से हटने ना पाए। ऐसे में ममता बनर्जी के सामने चुनौती बनकर कौन खड़ा है? भारतीय जनता पार्टी। घुसपैठियों के मुद्दे पर न तो कांग्रेस का कोई रुख है न सीपीएम का। सीपीएम है जिसने इसकी शुरुआत की थी, घुसपैठियों को भारत में प्रवेश कराने की, और उस काम को नई ऊंचाई तक ले गई है ममता बनर्जी। इसलिए जब सीपीएम सत्ता से बाहर हुई तो घुसपैठिए ममता बनर्जी के साथ हो गए। कांग्रेस इस समय न 3 में है न 13 में। पूरे देश में उसका वही हाल हो रहा है, पश्चिम बंगाल में और बुरा हाल है। और ममता बनर्जी भले इंडिया अलायंस से अभी बाहर ना हुई हो, लेकिन कांग्रेस से कोई सीटों का समझौता करेंगी या गठबंधन करेंगी इसकी कोई उम्मीद नहीं है। तो आते हैं उनके बयान पर। अभी देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और पहली बात उनको ये समझाया कि आपस के जो झगड़े हैं पश्चिम बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आपसी झगड़े बहुत हैं। उनका ये आपसी झगड़े का समय नहीं है, ये मिलकर काम करने का समय है। हमारा उद्देश्य बड़ा है, ये केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है, सरकार बनाने की लड़ाई नहीं है, ये देश को बचाने की लड़ाई है, देश की सुरक्षा की लड़ाई है। अगर पश्चिम बंगाल में फिर से टीएमसी की सरकार बन गई तो देश के लिए खतरा होगा।